बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। प्रशासनिक कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाना कोई कठिन कार्य नहीं है, विशेषकर इसलिए भी कि इसके प्रयोग को बढ़ाने के लिए जहां भारत सरकार की ओर से अनेक आदेश निकाले जा चुके हैं, वहां नियमित रूप से काम करने वालों के लिए तरह तरह के पुरस्कार आदि की भी व्यवस्था की जा चुकी है। प्रशासनिक कामकाज में हिंदी का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए, यह बताने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों और स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा ऐसा साहित्य काफ़ी मात्रा में तैयार करके वितरित किया जा चुका है, जिसकी सहायता से कर्मचारी अपना कामकाज हिंदी में सरलता से कर सकते हैं। किसी भी भाषा का ज्ञान उसका प्रयोग करने से ही आता है। तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना ही होगा। किनारे पर खड़े रहकर योजना बनाते रहने से या कल्पना करते रहने से कभी भी तैरना नहीं आता। पानी में उतरने पर प्रारंभ में कठिनाइयाँ आ सकती हैं, लेकिन उनको दूर करने के लिए कठिनाइयों के अनुसार ही प्रयास करना होता है। इसी प्रकार हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए उससे संबंधित कठिनाइयाँ तभी दूर हो सकेंगी जबकि उसका प्रयोग ठीक प्रकार से शुरू कर दिया जाए। भले ही शुरू में छोटे छोटे और मामूली कामों में ही हिंदी का प्रयोग शुरू किया जाए। छोटे काम ही बड़े कामों के आधार बन जाते हैं। आज सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए तरह तरह के आदेश हैं, प्रोत्साहन हैं, सुविधाएं हैं। इनका लाभ उठाकर इसे वास्तविक रूप से अमल में लाना तो कर्मचारियों की रुचि पर निर्भर करता है, और रुचि कभी भी बाहर से पैदा नहीं की जा सकती। वह तो व्यक्ति के अपने अंदर से ही उठ सकती है। अंदर से उठने वाली रुचि के लिए मन और मस्तिष्क में बदलाव लाना आवश्यक है। उसमें बदलाव लाकर ही हिंदी की ओर झुकाव बढ़ाया जा सकता है और उसके प्रयोग में रुचि लाई जा सकती है। पेरा सरकार बार बार इस बात के लिए जोर देती रही है कि सरल से सरल हिंदी का प्रयोग किया जाए। आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करें। कामकाज करते समय ऐसे शब्दों का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाए जो जल्दी ही सबकी समझ में आ जाए, भले ही वे अंग्रेजी के हों या देश की किसी भी अन्य भाषा के हों। सरकार ने यह भी कहा है कि शुरू में वर्तनी की अधिक चिंता न करें। यदि एक दो स्थानों पर गलतियां भी लिखने में आ जाती है तो उससे बहुत अधिक फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस भी व्यक्ति के पास वर्तनी की छोटी मोटी अशुद्धि के साथ फाइल जाएगी, वह स्वयं समझ जाएगा कि लिखने वाले का अभिप्राय क्या है। पेरा कार्यालय में जो भी काम होता है उसके पीछे कभी भी थीसिस लिखने का उद्देश्य नहीं रहता। उसके पीछे मात्र उद्देश्य इतना ही होता है कि जो भी कागज़ आपको मिले हैं उसको पाकर आपके मन में कार्यालय की नीति के अनुसार जो विचार उत्पन्न होते हैं उसको लिखकर अधिकारी
प्रस्तुत करते हैं या पत्र के माध्यम से पत्र भेजने वाले तक पहुंचा दें।